नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अभी अभी दो बड़ी खबर आ रही है। पहला तो यह कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देकर के आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री तो बना दिया दिल्ली का, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सरकारी सुविधा को लेकर के बड़ी खबर आ रही है कि वो तमाम सरकारी सुविधाएं जो अरविंद केजरीवाल के पास था जब ये सीएम थे, तो वो सारी सुविधाएं इनको मिलेंगी या उनके पास वो सारी सुविधाएं जो थी वो छीन ली गई है। इन्हीं चीजों पे बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है जो मैं आपको बताने वाला हूं। और दूसरी जो बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से, जी हां, 636 करोड़ रुपए का ठगी का मामला है। कैसे पकड़ाया और कैसे पूरा एक्शन में है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बताएंगे इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन अब इस्तीफा दे दिया तो अब वो मुख्यमंत्री तो नहीं है। तो नियमानुसार कानून ये कहता है कि जो भी सुख सुविधा, जो भी सिक्योरिटी, जो भी सरकारी सुविधाएं, ये जो कुछ भी थी इनके पास, सरकारी आवास, सरकारी बंगले या सीएम आवास कह दीजिए, शीश महल, वो सारा छिन जाएगा। बड़ी और ब्रेकिंग खबर दोस्तों जो आ रही है, जरा देखिए कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सारी सरकारी सुविधाएं छोड़ेंगे अरविंद केजरीवाल। ये बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। अरविंद केजरीवाल सरकार में एक बार फिर से अफरा तफरी मच गई है। ये एक बहुत बड़ा एक्शन, एक बहुत बड़ी खबर जो कि अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर रही है। जो भी सरकारी सुविधाएं ये अब तक जो भी फायदा उठा रहे थे, चाहे वो गाड़ी हो, सिक्योरिटी हो, जेड प्लस सिक्योरिटी हो, सीएम आवास हो, या फिर और भी तमाम जो भी सुख सुविधाएं इनको मिल रही थी, वो सारी सुख सुविधाएं इनसे छीन ली जाएगी। सारा सुख सुविधाओं के ये नहीं लायक हैं। तो अब सारा सुख सुविधा किसे मिलेगा? 2-3 महीने के लिए जो सरकार है आम आदमी पार्टी की दिल्ली की, 2-3 महीने के लिए जो दिल्ली के सीएम बनी है आतिशी मार्लेना, वो सारी सुख सुविधाएं जो हैं वो आतिशी मार्लेना को मिल जाएगा। लेकिन अब आपको यह बता दूं कि मनोज तिवारी ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। पहले वो स्टेटमेंट देखिए कि मनोज तिवारी ने क्या सपोर्ट करते हुए वीरेंद्र जी की बात को कि आतिशी जी अब तो आ गई हैं, कोई बात नहीं, आप आइए, ये तो आपका निर्णय है, हम तो कुछ जानकारियां दे सकते हैं और थ्रू मीडिया हम दिल्ली के लोगों को देंगे, दे रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली का हाल कर दिया है, जो नुकसान कर दिया है, वो किसी इस्तीफे और 2.5 महीने 3 महीने के किसी मुख्यमंत्री नाम से अब उसके नुकसान की भरपाई होना संभव नहीं है। यह स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी के लिए उनका ईगो बड़ा है, उनका सत्ता सुख बड़ा है, दिल्ली का दर्द उनके लिए बड़ा नहीं। मनोज तिवारी जी ने साफ तौर पे यह बात कही कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा दे देने से दिल्ली की जो करोड़ों जनता है उनके नुकसान की भरपाई आप नहीं कर सकते हैं। यानी 5 महीने पहले अगर इस्तीफा दे दिए होते तो थोड़ी दिल्ली की जनता ये समझती कि चलो जेल में है, इस्तीफा दे दिया, एक माइंडसेट अलग बनता। लेकिन आपने जो इस्तीफा दिया वो पूरी तरीके से मजबूरी में दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आपके सारे अधिकार को छीन लिया। यानी बच्चा बच्चा दिल्ली का ये जान रहा है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जो कि अरविंद केजरीवाल थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो भी मजबूरी में दिया। एक बच्चा बच्चा का ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अब दोस्तों, बीजेपी के एक बहुत बड़ी सांसद ने भी आतिशी मार्लेना के ऊपर बहुत बड़ा तंज कस दिया है, और ये तंज जो कसा है इससे आतिशी मार्लेना के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा हो गई है। जरा देखिए ये स्टेटमेंट। मुख्यमंत्री का चेहरा होगा माननीय आतिशी जी, लेकिन पूरा का पूरा पावर सेंटर बनेंगे माननीय अरविंद केजरीवाल जी। ये लोकतंत्र को बचाने की मुहिम नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ा दावा करा था ना अरविंद केजरीवाल जी ने कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे क्योंकि वो इस देश में जमहूरियत बरकरार रखना चाहते थे। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी, अरे आप तो लोकतंत्र की हत्या करने पे तुले हुए हैं। ये कहाँ की रीत। और माननीय आतिशी जी से मैं कहना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण को 1000 साल पीछे कर दिया आपके इस एक बयान ने। आज अगर आपको मुख्यमंत्री के पद के लिए आपका नाम प्रस्तावित करा गया है
तो केवल पद ग्रहण करेंगी, कुर्सी पर आसीन होंगी, उसकी शोभा बढ़ाएंगी, लेकिन दायित्व ग्रहण नहीं करेंगी। पावर किसी और के हाथ में रखेंगी। अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में पावर होगी बिना किसी जिम्मेदारी के। ये कहां की रीत। आतिशी मार्लेना ने यह स्टेटमेंट दे दिया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे और वही थे और आगे भी वही रहेंगे। इस पर बीजेपी की सांसद ने जो तंज कसा, यह कहना गलत नहीं होगा कि आतिशी मार्लेना को लोग डमी सीएम कह रहे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि कठपुतली बनकर के रह गई हैं आतिशी मार्लेना। चेहरा तो मुख्यमंत्री का, आतिशी मार्लेना का है, लेकिन पावर सेंटर जो है वो तो अरविंद केजरीवाल का है। यह बड़ी बात बीजेपी सांसद ने कह दिया कि महिला सशक्तिकरण को 1000 साल पीछे कर दिया है आतिशी मार्लेना ने। यह आतिशी का बयान यह दर्शाता है कि इन्होंने लोकतंत्र के हत्या तो करी, तार तार कर दिया। इन्होंने सिर्फ नाम के लिए मुख्यमंत्री बना दिया आतिशी मार्लेना को, लेकिन पीछे से सारा गेम, सारा एजेंडा अरविंद केजरीवाल खेलेंगे। तो इस स्टेटमेंट के बाद से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में पूरी तरीके से बौखलाहट है दोस्तों। यहां पर देखिए कि आतिशी मार्लेना को लेकर के बीजेपी ट्वीट कर रही है, पोस्ट शेयर कर रही है कि जब संकट में पूरी दिल्ली की जनता थी तो संकट के समाधान की जगह अनशन पे आतिशी मार्लेना बैठी रहती थी। तो सोच लीजिए कि दिल्ली के जनता के लिए, आतिशी मार्लेना के लिए दिल में कितनी जगह है, यह साफ तौर पे दिख रहा है। आगे देखिए, बीजेपी ने यह भी पोस्ट शेयर किया कि ऐसी है आम आदमी पार्टी की नई आतिशी मार्लेना। पहला तो आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए आतिशी के परिवार में पूरी तरीके से दया याचिका लिखी दोस्तों। दूसरा कि संसद हमले के आरोपी एसआर गिलानी से इनके परिवार के रहे नजदीकी संबंध। आतिशी मार्लेना विदेश में भी कर चुकी हैं भारत का अपमान। अफजल गुरु को किस जो आतंकी थे उनके विरोध में जब फांसी उनको दी जा रही थी तो आतिशी के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट की निंदा की थी दोस्तों। तो यहां पे साफ तौर पे यह दिख रहा है कि आतिशी मार्लेना और आतिशी मार्लेना के परिवार आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। बीजेपी ने आगे जो स्टेटमेंट दिया कि आतिशी का यह कहना कि मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ही रहेंगे, मैं तो बस चेहरा हूं, बताता है कि वो पपेट सीएम है, डमी है। बस देखना है कि रिमोट केजरीवाल के हाथ में है या सिसोदिया के हाथ में है। वीरेंद्र सचदेवा जी ने साफ तौर पे यह आरोप लगा दिया कि मनीष सिसोदिया के कहने पर आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री बनाया गया है। अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते थे आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री बनाना। यह बड़ा खुलासा वीरेंद्र सचदेवा जी का है दोस्तों। अब यहां पे कांग्रेस का बड़ा लीडर, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दोस्तों कहा कि 2025 अब दूर नहीं है। अरविंद केजरीवाल असलियत जनता के सामने आ चुकी है। अगर उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया होता तो तब देते जब उन पर आरोप लगे थे या जब वो जेल गए थे। जो आदमी अपने दफ्तर नहीं जा सकता, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकता, उन्होंने मजबूरी में इस्तीफा दे दिया और आज वो कह रहे हैं कि जनता फैसला करेगी। जनता ने तो फैसला कर लिया कि आपको दोबारा सीएम नहीं बनाना है और ये दिल्ली लोकसभा चुनाव में ही जनता ने ये बता दिया। और बात रही कि अब कांग्रेस पार्टी भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, चाहे आप हरियाणा में चले जाएं चाहे पंजाब में, तो अब कांग्रेस पार्टी भी आम आदमी पार्टी से किनारा कर रही है। अब दोस्तों दूसरी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, 636 करोड़ रुपए के ठगी का मामला है। पूरी तरीके से सारी विरोधी और विपक्षी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पे आरोप लगाती है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं करती है। लेकिन जो मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, इससे पूरी विरोधी विपक्षी जो है वो सन्नाटे पसरे हुए हैं चारों तरफ। देखिए खबर क्या आ रही है दोस्तों कि दिल्ली, मेरठ, नोएडा और गोवा में कालीन कारोबारी के यहां ईडी के दोस्तों छापे पड़े हैं। 636 करोड़ रुपए का ठगी का मामला है। ये 636 करोड़ रुपए दोस्तों पकड़ाया है और ये 636 करोड़ रुपए पकड़ाने को लेकर के जो ठगी का मामला है, पूरी खबर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि मामला क्या है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कालीन एक्सपोर्टर कारोबारी के यहां दोस्तों आज जो है वो सुबह घर सहित फैक्ट्री, कोल्ड स्टोर, बर्फ फैक्ट्री, कालीन फैक्ट्री पर एक साथ छापेमारी हुई थी दोस्तों। कल भी हुई है और आज भी हुई है। यह छापेमारी अब भी लगातार जारी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ईडी ने जांच करते हुए मेरठ सहित दिल्ली, नोएडा, गोवा में भी एक साथ छापेमारी की।
आरोप है कि कारोबारी में अपनी सहयोगी कंपनियों के साथ मिलकर फ्लैट बनाने के नाम पर निवेशकों से 330 फ्लैट बनाने के नाम पर 636 करोड़ रुपए की ठगी करी है। बहुत सारे रियल एस्टेट कंपनियां हैं दोस्तों, जो आपको ड्रीम प्रोजेक्ट दिखा देते हैं, बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं और कहते हैं कि हम आपके लिए तो एक सिटी बना करके देंगे, और 300 से ज्यादा फ्लैट बनाने को लेकर के इन्वेस्टर से 636 करोड़ रुपए का ठगी कर लिया। इसलिए आप लोग भी समझ जाइएगा, इन्वेस्टर्स जिनके पास पैसे ज्यादा हैं, इन्वेस्ट करने के लिए जगह ढूंढते हैं, तो रियल एस्टेट में बहुत सोच करके इन्वेस्ट कीजिएगा। देखिए, बहुत सारे मामले मैं आपको इसलिए दिखाता हूं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के एक्शन को लेकर के, क्योंकि इससे आप जागरूक हो रखिए। आगे देखिए, यहां पे बड़ी खबर यह भी है कि जो नाम है वो आप पॉइंट आउट कर लीजिए, ऐसे दलाल लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा। शारदा एक्सपोर्ट के मालिक जितेंद्र गुप्ता और उनकी सहयोगी कंपनी हसैंडा प्रोजेक्ट द्वारा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के दिल्ली, चंडीगढ़ और गोवा में 11 ठिकानों पर दोस्तों ईडी ने एक साथ छापेमारी की, कल भी और आज भी। और इस दौरान संपत्ति के दस्तावेज, लैपटॉप जब्त करने के साथ कई बैंक खाते की जानकारी ली जा रही है, उसको भी सीज किया जा रहा है। यानी संपत्ति भी जब्त हुई, 636 करोड़ रुपए का ठगी भी पकड़ाया, उस पर भी एक्शन हो रही है। जो भी कैश नकदी है उसको भी जब्त किया जा रहा। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक्शन साफ तौर पे दिख रहा है, और सूत्र तो यह भी दावा कर रहा कि इसमें राजनीति एक्शन भी हो सकते हैं, राजनीति संबंध भी हो सकता है। इसकी जांच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव